अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हिस्ट्री प्लेलिस्ट में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1988 से 1993 के दरमियान पाकिस्तान में पेश आए जाने वाले अहम वाक़यात के बारे में। 1988 में ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश के बाद पाकिस्तान में पार्टी सिस्टम की बुनियाद पर इलेक्शंस करवाए गए। इन इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जितनी भी इस्लामिक और कंजर्वेटिव पार्टीज थी उन्होंने आपस में इत्तेहाद कर लिया और फिर IJI इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद में 9 पार्टीज ने मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। IJI को लीड कर रहे थे नवाज शरीफ। इन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 205 में से 93 सीट्स जीती, जबकि IJI 54 सीट्स जीती। लेकिन IJI पोजीशन पंजाब में काफी स्ट्रॉन्ग थी और फिर इसीलिए नवाज शरीफ पहली बार पंजाब के CM बन गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत तो थी, मगर फिर भी इनको हुकूमत में आने के लिए और सीटों की जरूरत थी। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM से इत्तेहाद कर लिया और उनके 13 मेंबरान के साथ मिलकर हुकूमत बनाई और इसी तरह फिर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई। अगर बेनज़ीर की बात की जाए तो वो कराची में 1953 में पैदा हुई, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। पहली बार 1988 में, फिर 1993 से 1996 तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही। बेनज़ीर इस्लामिक दुनिया की पहली खातून लीडर थी। बेनज़ीर ने हुकूमत में आने के बाद ज़ियाउल हक के दौर में कैद किए गए सियासी रहनुमाओं को रिहा किया, ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट एसोसिएशन से बैन खत्म किया और मीडिया सेंसरशिप को खत्म किया। बेनज़ीर की इस 2 साल हुकूमत में कोई भी कानून साज़ी नहीं की गई। हुकूमत में आने से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि वो सेहत, घर और तालीम के शोबों पर काफी तवज्जो देगी। इन शोबों पर भी कोई भी काम नहीं किया गया। बेनज़ीर की हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये भी था कि उन्हें मिलिट्री की हमायत हासिल नहीं थी और फिर किसी भी कानून साजी या इम्पोर्टेंट स्टेप के लिए पंजाब में हुकूमत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 60% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में है। लेकिन जो कि उस वक्त हुकूमत पंजाब में नवाज शरीफ की थी, जो कि उस वक्त बेनज़ीर के खिलाफ ओपोजिशन पर बैठे थे, तो किसी भी कानून साजी में उन्होंने इस हुकूमत की मदद नहीं की। अप्रैल 1989 में बेनज़ीर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को लॉन्च करवाया गया, लेकिन 12 वोट इजाफी पड़ने की वजह से बेनज़ीर की हुकूमत बच गई। और फिर उस वक्त भुट्टो ने क्लेम किया कि उनके MNAs को $10 मिलियन तक रिश्वत दी गई उसामा बिन लादेन की तरफ से, क्योंकि उसामा बिन लादेन उस वक्त चाह रहे थे कि पाकिस्तान में मौलवियों की हुकूमत कायम की जाए। और भुट्टो की हुकूमत का एक मसला ये भी था कि उस वक्त के आर्मी चीफ असलम बेग, ISI चीफ हामिद गुल और सदर इसहाक खान बेनज़ीर को पसंद नहीं करते थे। और इसी दौरान अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी और अमेरिका बेनज़ीर भुट्टो के बजाय हामिद गुल, इसहाक खान और असलम बेग से डायरेक्ट राब्ते में थे और इसी वजह से बेनज़ीर भुट्टो को काफी मामलात की खबर भी नहीं होती थी। अप्रैल 1989 में हामिद गुल जलालाबाद को सीज करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया, मगर ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। इसके बाद हामिद गुल ने इसका इल्जाम भुट्टो में लगाया कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अफगानिस्तान को लीक की है। फिर इसी वजह से ये 2 साल उनका दौरे हुकूमत कुछ खास अच्छा नहीं गुजरा और फिर उनके शोहर आसिफ सरदारी को भी काफी तनकीद का निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वो काबीना का मेंबर न होने के बावजूद तमाम काबीना मीटिंग्स को अटेंड करते थे। बेनज़ीर के दौर में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर स्ट्राइक्स भी बहुत ज्यादा थी और फिर MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया और अगस्त 1990 में इसहाक खान ने 8th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को खत्म कर दिया। अक्टूबर 1990 में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शंस करवाए गए। इन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 217 में से 45 सीट जीत सकी और IJI 217 में से 106 नशिस्तों पर कामयाब हुई और फिर नवाज शरीफ पाकिस्तान के 12वें वज़ीर आज़म बन गए। बेनज़ीर ने भी नवाज शरीफ को काफी टफ टाइम दिया। नवंबर 1992 में रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक 10 मील मार्च को ऑर्गेनाइज किया और नवाज शरीफ की हर पॉलिसी पर अटैक किया। और अगर नवाज शरीफ की बात करें तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के 12वें, 14वें और 20वें वज़ीर आज़म हैं। इन्होंने तालीम GCU और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से हासिल की। नवाज शरीफ ने अपने दौर में जितनी भी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज थी उनको प्राइवेटाइज कर दिया, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया, वापटा, PIA और कुछ हुकूमत के अंडर जो बैंक्स थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और 1993 के आखिर तक पाकिस्तान में 115 नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान में एनुअल ग्रोथ रेट 6% था। नवाज शरीफ के दौर में भी कुछ मसाइल का सामना रहा पाकिस्तान को।
MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नवाज शरीफ को काफी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि नवाज शरीफ की ज्यादातर पॉलिसीज लाहौर या फिर पंजाब के लिए थी, जिससे पाकिस्तान के बाकी सूबे KPK, सिंध, बलोचिस्तान को काफी नजरअंदाज किया गया। और फिर नवाज शरीफ के दौर में ही आर्मी ने कराची में ऑपरेशन क्लीन अप लॉन्च करवाया, क्योंकि उस वक्त कराची को अलग मुल्क बनाने के लिए काफी साजिशें की जा रही थी। आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च करवाया और इसके नतीजे में 3500 से ज्यादा लोग हलाक हुए। और फिर 18 अप्रैल 1993 को उस वक्त के सदर इसहाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत का भी तख्ता उलट दिया, लेकिन नवाज शरीफ 26 मई को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पर चले गए, जहां 11 जजों का बेंच बैठा। उन 11 जजों में से 10 जजों ने नवाज शरीफ के हक में फैसला दिया और इस तरह उनको हुकूमत वापस मिल गई। लेकिन नवाज शरीफ और इसहाक खान के ताल्लुकात आपस में खराब हो गए। इसके बाद जब भी कोई कानून साजी करवाई जाती, पार्लियामेंट के बाद सदर के पास भेजी जाती, लेकिन इसहाक खान उस पर दस्तखत ना करते। और ये तनाव भी इतना बढ़ा कि जुलाई 1993 में मिलिट्री ने इसहाक खान और नवाज शरीफ को रिजाइन करने का कह दिया और कहा कि अगर वो दोनों रिजाइन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। और फिर 1993 में पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शंस करवाए गए। इन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 86 जबकि PMLN 73 सीट्स जीत सकी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।